पा रहा ना, यहाँ पर्दा जो लगा है। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो शनकादिक ऋषि कीर्तन कर रहे थे। यहाँ हमने उनको समझाया था कि जितने भी यहाँ पर बज रहे हैं इनकी आवाज कम कर दो, मध्यम कर दो, बिल्कुल, और थोड़ा इसको बढ़ा लो, ज्यादा भी नहीं बढ़ने पाएंगे। आवाज बड़ी मीठी हो, सरल हो और दबी होनी नहीं चाहिए। वॉल्यूम कम हो और मीड खुली हो। मीड ये आज कथा मंडप में प्रवेश दृष्ट्वा सदस्या परमुहूर्तेन्दसं सतम पूजय सुखम स्थितो वद संस्कृतां गिरां। भागवत श्लोकों का गान करते हुए जब सदस्यों ने देखा तो बड़ा तेजस्वी बालक है, सब उनको तेज को देखकर के सब अपना आसन त्यागे। सुखदेव जी महाराज और सुखदेव जी महाराज और स्थितो दिव्य परोपकार यह सारे जगत में होता दिख रहा है। जो भागवत अमृत रस है न जाने कहां कहां अपने इस यंत्र के द्वारा सबको सुलभ करवा रहा है। जो दुर्लभ है उसको सुलभ करवा रहे हैं। ऐसे सुनाम धन्य जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? यह चैनल पीरार टीवी बहुत यशस्वी हो और आइए ये बात परिवार आपके लिए आ गया है और सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
पुष्पांजलिं समर्पयामि। ॐ संगमध्ये स्थितं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ॐ जी परिक्रमा कीजिए। जी तीर्थानि प्रचरन्ति सिकास्तानि गङ्गिणः श्रीघागुंसत्रयोजनेव धन्वानि धन्वसि। अपने स्थान पे खड़े होकर परिक्रमा कीजिए। ओम यानि यानि च पापानि धर्मान्तरहितानि च तानि तानि वै शक्ति पदन्नां पदे पदे साष्टांग प्रणाम कीजिए। नमः सर्वेकार्थाय जगदाधारे कवि साष्टांगोऽयं प्रणामे प्रियं मया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आरती दिखाई राशि को संयोगार्थ ओम ब्रह्माविर् ब्रह्मादो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवते समाधिना भूमनादि प्राणाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा धीमहि रुद्रा आत्मधर्मोच्चारणार्थं दोच्चारणार्थं पादं समर्पयामि सर्ववन्दनादि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पूर्वविद्यास्य भगवान् की श्रीमद्भागवत महापुराण की गौ माता की गंगा मैया की यमुना मैया की भद्रका भगवान की वेदांत बाबा की काशी विश्वनाथ भगवान की भानुनाथ नागराज भगवान की भुवनेश्वरी मैया की कालिका मैया की नरसिंह भगवान की भैरव देवता की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की समस्त हवाई देवताओं की विष्णु देवताओं की राम देवताओं की स्थान देवताओं की विप्र देवताओं की आचार्य देवों की पूज्य शिवाचार्य की ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। ओम शांति शांति शांति। माता सती का जो आत्मा निकली है उसी ने कहा प्रकट हो गई तो क्या भाई की लड़की भाई को ब्याह हो तो पाप है कि नहीं? शास्त्रकार क्यों लिख रहा होगा? ये जब तक हमने शब्दों की 3 शक्तियों का ध्वनि भांति अध्ययन नहीं करा तब तक इसका अर्थ भी नहीं। तो युधिष्ठिर कौन है? युधि स्थिर युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर रहता है सप्तमी तत्पुरुष। अब युद्ध में स्थिर कौन रहता? हिमालय। तस्या दुहिता तस्या कन्या, उसकी जो कन्या हुई वो कौन है? पार्वती। की बर का देखेंगे जन पार्वती और चलो और ब्राह्मण की छाती में क्या बढ़िया गाली भेजी गाली न तो नहीं बने उनको बस। हमने बुलाया बुलबुलिया डूंगा सब और शंकर के विवाह में ऐसे जाते हैं। बुले बुले बाज कम और अपंग ज्यादा। ये दीनहीनों का स्वामी है ना, बुले बुले बाजों का स्वामी नहीं। फिर क्या, जब फेरे होते थे
कुछ नहीं भी यार सब पूरी गाल से फिर क्या बोलते हैं नीली गौरी बोली गुबारा। हाँ भाव में ये जो कंगन बन रहे हैं टूट रहे हैं क्यों? अभी इनका उत्तर नहीं दिया। ये भाव में कंगन किसके हैं? सर्पराज के हैं, नागराज के कंगन बने हैं, उनकी मर्जी है, कभी बन रहे हैं, कभी घेर रहे हैं, कभी खुल रहे हैं। अब इसका क्या उत्तर दें? नास्ति उत्तरम में प्रत्युत्तरम में। इसके लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। ऐसे माता पार्वती के सहेलियों से लज्जित नहीं सुलज्जित भगवान बोले हम सबकी रक्षा करें। पार्वती से अब शादी हुई, फिर गणेश का, पहले कार्तिकेय का अयोनिज रूप में जन्म हुआ, फिर गणेश का। बोले गजानन भगवान की जय। पूजन होता, बड़े बड़े आनंद लहरी जीवन को प्राप्त होती। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय नारूषिताय गौरी सुताय गणनाथ। बढ़िया वाचन के साथ शुद्ध शुद्ध एक एक अक्षर आचार्य जी के श्रीमुख से जब झड़ते हैं ना, इससे तो होते ना, तो हृदय को बहुत भार गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे गणेश बाबा आज नहीं जुड़ गया। अब हम चलते हैं। हे भगवान चले चले कहाँ चले? तुम 12 बजे बैठ करो चाहे। ये कथा समय छोटा ही पड़ता है, पता नहीं क्यों, पर फिर भी यह सारभूतम तद उपासनीयम, जो सार है उसको उपासनीय कहा है। तो इसी उपासनीय विधि के द्वारा हम अब सार में, क्योंकि कथा को कहने में 2 ही पद्धति सिद्ध है, एक व्यासात्मक पद्धति और एक सामासिक पद्धति। विस्तार पूर्वक प्रसंग को कहना व्यासात्मक पद्धति है, फिर उस विस्तार को संकुचित करके यानी सामासिक करके समसनम विधि समासम, यानी बहुत बड़ा तत्व लेकर के बड़ा विचार के साथ उसको सूक्ष्मीकरण करके तब सारी कथा श्रोताओं की मन मानस पटल में उसको बिठाना ये सामासिक। तो सामासिक पद्धति में हमने पहले ही पूरा 4था स्कंद कर चुका है, पर विसार के रूप में अभी हमने केवल 7 अध्यायों का ही प्रवचन कर सकते, जो ये अर्थ प्रकरण के धर्म प्रकरण का। अब हम अर्थ प्रकरण में प्रवेश हो रहे हैं और अर्थ प्रकरण के आचार्य हैं हमारे ध्रुव जी। ये व्रत का अर्थ है भगवतम प्रीणाति व्रतम इति प्रियव्रत, वह व्रत जो भगवान को प्रसन्न करे। कौन व्रत होगा वो? बोला मैं तो समझता हूं व्रत को व्रत की भांति करेंगे तो महाराज बहुत बड़ा आनंद, बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो 5 व्रत साल भर में कर लेता है उनको कैंसर कभी नहीं लगता। पहला व्रत है नवरात्र, दूसरा है एकादशी, तीसरा है शिवरात्रि। और शिवरात्रि के दिन लोग एक अपराध करते हैं, दिन में तो डरते रहते हैं, रात को क्रांति भरी नींद में सोते। ये अपराध कि रात्रिवार नवरात्र हो गए, रात्रि जागरण का साथ, रात्रि जागरणम सारम, रात्रि सारस जागरण। रात्रि का सार तभी है जब जागरण है, पर प्रत्येक रात्रि जागरण नहीं है, कुछ रात्रि है। तो शिवरात्रि है,
पहला है नवरात्र, दूसरा है एकादशी, तीसरी है शिवरात्रि, चौथा है रामनवमी और पांचवा है कृष्णाष्टमी। इन 5 व्रतों को जो करता है देवी भागवत का प्रमाण है। मेरे अच्छा तो क्या भगत जी आप आ रहे अच्छा तो क्या तो एक काजू किशमिश बादाम पड़ रहा है। ये व्रत नहीं, ये जेब खाली करने को साधन चाहिए। ठीक है, आप भूखा नहीं रहो, व्रत भूखा रहने को भी नहीं कहते। व्रत है अपने प्रिय को स्वीकार है। ग्रीन वर्णी धातु से बना है। गृणौत करो स्वीकरो। तो प्रियव्रती महाराज की कथा हम पंचम स्कंद में सुनाएंगे स्थान लीला में। अब है उत्तान पाद। थोड़ा उत्तान पाद का भी आप जो तैयारी उत्तान पाद का अर्थ क्या है? जो ऊपर पाँव वाला नीचे सिर वाला। सुनीति का अर्थ है शास्त्र नीति के अनुसार नीति बना करके चलना। सुरुचि का अर्थ है जो अपनी होगा, उत्तम होगा, देखने में तो सुंदर होगा पर आचरण से सुंदर बताया गया। सिद्धांत समझ में नहीं तो दृष्टांत, तो यहाँ दृष्टांत के रूप में अब कथा चल रही है। दृष्टांत में थोड़ा सा इसको सूक्ष्म। अरे आइए आइए देख सकते हैं आप। ये गढ़वाली रसोईया मामा जी बना मामा सुन रहे नहीं संबंध जोड़ देते हैं। ये बनने एक रोटी चाहिए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि हैं। महाराज श्री, मुझे लगता है कि अगर निरंतर 7 दिन ये कथा चलती रहे 24/7 तो तब जाकर के एक आध प्रसंग पूरे हो पाएंगे, क्योंकि अथाह सागर भरा हुआ है महाराज जी के अंदर। तो निश्चित रूप से क्योंकि सागर जहाँ होता है वहाँ से तो फिर परोसने में भी उसी प्रकार की कठिनाई भी कभी कभी होती है। जब महाराज श्री को हम सब लोग आपके अथाह ज्ञान सागर और यजमान परिवार के आज कई अतिथि लोग आए हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि सब आरती के बाद भोजन करके अवश्य जाएंगे। यजमान परिवार की तरफ से विशेष निवेदन है। और जितनी आई है और जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो यजमान परिवार से अवश्य जाएं, क्योंकि ये पितृयज्ञ है और सबका सम्मान, सबका मान, सबकी प्रतिष्ठा बहुत आवश्यक है, तभी ऐसे यज्ञ सफल होते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि आरती के बाद प्रसाद, महाप्रसाद लेकर के और सब लोग मिल करके जाएंगे। कल भगवान का अवतरण होना है। मातृशक्ति खूब बड़ी संख्या में सब अच्छे से खूब श्रृंगार करके आएंगे। कल हमारे भगवान आ रहे हैं। हमारे कांगड़ा नागराज का साक्षात प्रागट्य हो रहा है। हमने पहले भी कहा था कि जो भगवान नागराज है उत्तराखंड में वही कृष्ण स्वरूप है। और आपके यहाँ पर प्रत्यक्ष देव है। कुछ समय पहले जब हम ऊपर गए थे तो ऐसा लग रहा था, मुझे महाराज श्री कहते थे कि यहाँ तो समाधि लग गई, या तो वेदव्यास जी की समाधि बद्रिकाश्रम में लगी थी, या फिर यही इसी कांगड़ा नागराज धाम में जो है ऐसा मन कर रहा था कि यहीं बैठ जाए। इतना दिव्य भव्य हमारे इष्ट का स्थान, तो कल उसका साक्षात प्रागट्य यहाँ होगा। इसलिए आप सब लोग भगवान का जो भोग, माखन, मिश्री, गौ माता का दूध, आप जानते हैं कि कृष्ण ने इस उत्तराखंड धरा में केवल गैया चढ़ाई है। गाय चढ़ाने के लिए वो यहाँ आए हैं और नागराज के रूप में आज भी गौ माता का विचरण करने में चला रहे हैं। सब लोग माखन, मिश्री, वन के खेत में कम से कम महाराज जी मन ही है, बस उस मन को भगवान को चढ़ा दो। बस मन अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया ना तो फिर ये सांसारिक वस्तुएं अपने आप होती जाएगी, छूटती जाएगी। बस मन को यहाँ लगाना है, बाकी और शरीर को, संसार को लगाओ, लेकिन मन परमात्मा के चरणों में लगाना है। इसी भाव के साथ आगे आइए, आरती करते हैं यजमान परिवार और फिर उसके बाद प्रसाद और महाप्रसाद।
और गायत्री मंत्र की अगली सावधानी क्या है? सब इसके अधिकार में है। जो इसका अधिकारी है वही अपने प्रयोग में लाए, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। पर एक मानस गायत्री है, जिस मानस गायत्री को आप हम सब करते हैं, इसमें सबका अधिकार है। आइए हम भी बोलते हैं। जो 4 बार सुबह इस मानस गायत्री का उठते जाप करता है, महाराज तय पर क्या जाप नहीं कर हुआ, सारे पाप उसके नष्ट हो। भाई हम भी थोड़ा सा इसको जप देते हैं, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। जनक सुता जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी, अतिशया प्रिया करुणा निधानी, अतिशया प्रिया करुणा निधानी, ताके युग पर कमल मना, आगे युग पर कमल से भगवान की कृपा इन पर बरसती जा रही है। अथ कदाचित कश्चित् विर्षदपति भद्रकाल्यै पुरुष पशुम् आरभत अपत्यकामः। भद्रकाली के मंदिर में जाकर के एक डाकू का सरदार अपने सहयोगी सभी बंधु बांधवों को लेकर के अपत्य कामा, पुत्र कामना रखी। माँ भद्रकाली पुत्र हो जाएगा तो नरबलि दूंगा। नरबलि का भाव जब चढ़ाया, मानो कालांतर में उसने एक नरबलि अपने कारागार में बंद भी कर दी। उसी नरबलि के प्रभाव से रखो मानो उनका पुत्र भी हो गया। अब पुत्र होने के बाद जैसी शुद्धि हुई, शुद्धि की बात नरबलि देनी थी, नरबलि का कारागार का दरवाजा अपने आप खुल गया भद्रकाली की कृपा से। नरबलि भाग गया। अब कल हमने चढ़ाना है भद्रकाली के मंदिर में बलि, और बलि कारागार में है नहीं, कहां से चढ़ाएंगे। अपने धावक जनों को दौड़वाया और उनसे सुंदर बलि ढूंढवाई, लेकिन कहीं नहीं मिली। पर मिला तो केवल वही जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी महाराज जब आते हैं, बंधते हैं उस यूथ पर, हिंसक यूथ पर, तो महाराज देखते हैं भद्रकाली मंदिर है, यहाँ डाकों का सरदार मेरी पूजा कर रहे हैं, माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, फिर यहाँ इतनी तलवारें क्यों रखी होगी है, सोच रहे हैं। लेकिन वो अपने अजपा नाम की मंत्र का जाप, उनका श्वास प्रतिश्वास भगवतमय हो। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायी। अजपा नाम की जो गायत्री है समस्त योगारूढ़ पुरुषों को मोक्ष देती है, और ये तो योगारूढ़ पुरुष है। तभी डाकुओं के सरदार ने तलवार लपा दी, तलवार ली, और भरत जी, जड़ भरत जी महाराज के ऊपर प्रहार करने वाला ही था कि उसी समय पत्थर की मूर्ति फट गई, असली भगवती प्रकट हुई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयव्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी
डाकुओं की सरदार की तलवार हाथ में ली, उसी का गर्दन काट दिया, उसका खून पी लिया मां भद्रकाली ने और जड़ भरत की रक्षा कर दी। भरत जी महाराज को दिव्य दर्शन हुआ, स्तुति हुई। तव चकाकिलना स्तुति रंबिके सकल शब्द मयि किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे बदन नयो मनसि जासु बहि प्रसरासित इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलुका। ऐसा समय कौन रहा होगा मेरा जिस समय के क्षण को मैंने आपके नाम का नहीं जपा। ऐसा कौन वांग्मय है जहां तेरा वर्णन नहीं है। ऐसा कौन वेद है, कौन शास्त्र है जो तुम्हारा वर्णन नहीं करता है। माँ, ऐसी कौन आत्मा है जिसमें तेरी शक्ति विद्यमान है। ऐसा अनन्य भाव जब माँ को अर्पित करा, माँ ने आशीर्वाद दिया, अंतर्धान हो गई। भरत जी महाराज बंधन मुक्त हो गए और वहां से निकल करके अपने पितर पूर्वमिष्टि गृहीतैषा गृहीता प्रसदा मतरा उवासिविकांसा महानुभाव। इतना बड़ा दंडक है और इसमें भाव लिखा है कि एक सिंधु देश का राजा, नाम है रोहगण। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा प्राप्त हुई और पालकी सजाए, 4 पालकी ढोने वालों को बुलाए, पालकी धुलवा रहे हैं, स्वयं पालकी के ऊपर बैठ गए। जा रहे हैं गंगा सागर की ओर कपिल मुनि के पास। एक बीमार पड़ा तो महाराज अब फिर 3 तो ढो नहीं सके, लाओ ढूंढ करके दूसरा इसको हॉस्पिटल में जमा कर दो। और लाए तो महाराज जड़ भरत जी पालकी का ढोया या बन गया। और पालकी ढोने वाला जब बना तो जड़ भरत जी महाराज की एक विशेषता, और ये सब विशेषता सबके अंदर उतरनी चाहिए। दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम पिबे जलम सत्यपूतां वदेत् वाचं मनापूतं समाचरे। दृष्टि को पवित्र करके दृष्टि बोलिबाल कृष्ण भगवान की जय। आज जड़ भरत जी महाराज अपने भाव से भगवान का भजन करता हुआ चल रहा है। पालकी इसलिए थोड़ी सी बैलेंस उसका बिगड़ गया। पालकी पर बैठे हुए जड़ भरत का सिर टकराए तो महाराज गाली बकने लगा, गलत करने लगा। भरत जी महाराज चुप रहे। फिर वही स्थिति हो गई। फिर तो यहाँ आज रोहगण थोड़ा कुपित होकर के बोला, क्या अता पुनः सुजीविकायां विषमगतायां प्रकुपितो उवाच रोहगणा किमिदं हरे त्वं जीवन मृत्यु मां कदर्ति कृत्या प्रतिसा। केतु हुआ, फिर कहते हैं कि केतु के सिर जो है राहु हुआ, लेकिन नहीं। जब उसका अर्थ मालूम हुआ, केतु मानी ध्वजा, ध्वजा तो यही है। उतुंग शीर्ष जो है, जो राहु का था, वही केतु हुआ है। कबंदास्तत्र चोपेतो पतिता शिवी उदिता युद्ध दोर्दंडे आधावंतु गणान्विते। क्या बात है साहब, हमारे इस भारत भूमि में विद्वानों की भी कमी है। वृंदावन के प्रकांड विद्वान पांडित्य लक्षणों पे विद्वत् सुवरेण्यम आचार्य परवरा क्या नाम आपका, कभी किसी ने मुझे उसको एक बार सुनाया था कि एक कोई आचार्य गलती से बीच में बोल गया कि राधा शब्द जो है भागवत में लिखा। राधा शब्द है भागवत में, परंतु अदृष्ट लक्ष्यार्थ में है, लक्षणा में है, लेकिन उसने कहा नहीं और इस श्लोक दे दिया। कबंदा तत्र चोते पतिता स्वशिरोक्षिणी उदिता
मार्ग दोर्दंड राधावंतो। उसने तो राधावंतो लिखा है, राधावंतो। लेकिन जब उन्होंने उनको डांट देना, फटकार देना, टीवी में छाया हुआ टीवी का बीमारी लगी हो गई है, विसर्ग संधि। और बात सही है साहब, आधावंतो है, राधावंतो नहीं है। आधावंतो मानी आसमानता, धावंता मानी चारों ओर से दौड़ते हुए, बिना धड़ वाले, बिना शीर्ष वाले दौड़ने लगे, राक्षस आपस में लड़ने लगे। बता, ऐसा लिखा है, ऐसा अर्थ है इसका, अनेकानेक आयुधों को साथ लेकर के। लेकिन जब वास्तविक ऐसा भागवत को वही पकड़े जिनको थोड़ा सा व्याकरण का बोध जरूर हो, संधि का बोध जरूर हो, समास का बोध जरूर हो, तो इसलिए नहीं तो ऐसी फटकार खानी पड़ेगी समाज। तो आज इस प्रकार से आधावंतो भटान बधे, आज इस मृद में, इस संग्रांगण में ये भटान, ये वीर सब जो है दौड़ पड़े हैं चारों ओर से लड़ने की इच्छा से। तो नारद जी ने आकर के इन सब का संग्राम बंद करा। और इसके बाद यहाँ पर भगवान वामन का अवतार की कथा है। 12 दिन तक प्रयोगव्रत लेकर के ये जो आज महीना चल रहा है, कौन सा? फाल्गुन। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत माता अदिति ने एक अचित पुत्र को प्राप्त करने के लिए कश्यप जी महाराज अपने पति का अनुसरण करते हुए और आज पय पान करते हुए व्रत धारण करा। तब उनके कोख में साक्षात भगवान प्रवेश हुए, वामन बनकर के आए। बोले वामन भगवान, वामन भगवान बनकर के आए तो महाराज फिर राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश हुए। वहां स्वागत उनका हुआ। 3 पग पृथ्वी मांगने की बात आई। 3 पग से महाराज सब कुछ नाप लिया और अंत तो गता ये समझा लिया, बाबा तेरा कुछ नहीं है, सब मेरा है। फालतू का अभिमान रखा हुआ है कि इसका अभिमान चकनाचूर करा। अंत तो गता इनके द्वारपाल बन करके रह गए। फिर माता लक्ष्मी को बृहस्पति ला करके सावणी पूर्णिमा के दिन अपनी बहन ने अर्थात लक्ष्मी ने राजा कवि को 3 बच्चे हो गए। फिर भगवान ने कहा, वामन भगवान की कृपा आज राजा बलि पर हुई, माता अदिति पर हुई, फिर समस्त राक्षस परास्त हुए और फिर मछली भगवान का अवतार हुआ। सत्यव्रत के ऊपर कृपा हुई और सत्यव्रत की कृपा पात्र का आज श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद ये श्री स्कंद भी कहता है। 8वें स्कंद का विधिवत सब कृष्णमय हो गए हैं। अब कृष्ण को आने में कोई देर नहीं लगेगी। और राजा परीक्षित समस्तंद में पूछ रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञाम चरितम परमां। यहाँ पर ये भी हो सकता था, भवता कथितो वंशा विस्तारो सोम सूर्य, भंग भी नहीं हुआ और फिर भी लिख दिया भवता सोम सूर्य। क्यों होगा ऐसा? भवता शब्द पहले आ जाना चाहिए, लेकिन कथितो पहले ध्यान देना। कथिता शब्द में पहला अक्षर ककार है और ककार ब्रह्मवाचक है, ब्रह्ममय। भगवान का हृदय भी आचार्य जी के श्रीमुख से आपने कितना दिव्य आपका वचन श्रवण करा है। प्रारंभ में कि समस्त हृदय है भगवान का, और इसलिए ये ककार भी हृदय है भगवान का। इसलिए ककार से भगवान का हृदय का निरीक्षण होता है। इसलिए यहाँ पर कथितो शब्द है, कहना है केवल ब्रह्म विषयक
भाव को व्यक्त करो। तो आज ऐसा भाव करके राजा परीक्षित ने रखा है कि मेरा प्रश्न ब्रह्म विषय है। और क्या कहा, द्रोण्यास्तमिलूटमिदं मदंगं संतान बीजं जुगोपकुक्षिं गतनाथ चक्रो मातु चमेया शरणं गताय। मैं उस समय को भूला नहीं हूँ जब मैं अपनी मां पिंगला की कोख में था। असल मुझे गर्भ नहीं मारना चाह रहा था। मेरी माँ मेरी भगवान के सामने आई, पाई पाई महायो करके भगवान गर्भ में प्रवेश हुए। मैं प्राय मृत हो चुका था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं जीता गया और फिर प्रासूत हुआ। मैं उस भगवान की लीला धाम को सुनना चाहता हूँ। वीर्याणि तस्याखिलवीर्यवाजा अन्तर्बहिर्भूषकालर्पैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च आया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। माया की दृष्टि से जो मनुष्य जैसा दिखता है उसकी लीला भी मनुष्य जैसी दिखती है, परंतु अध्यात्म दृष्टि से जिनकी लीला अलौकिक है, रूप अलौकिक है, लीला धाम अलौकिक है, लीला चरित्र अलौकिक है, ऐसे अलौकिक भगवान जो अंदर बाहर रहते हैं तो किस रूप में? अंदर रहते हैं आनंद रूप में और बाहर रहते हैं काल रूप में। देखो वासुदेव से प्रश्न आपने रखा, भगवान की कथा सुनने का मन आपका बना। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है, प्रष्टा, श्रोता और वक्ता। वक्ता है ये परिवार, श्रोता
अपभरतोष संकृत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नवम्बोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामे लोगों ने आरती के साथ लेकर के गए। कभी कभी ऐसा भी भाव भगवान भागवतामृत दे देता है तो हमारे लिए 12 बजे 5 बजे गए 5 परमेश्वर नाम है आज वह प्रकट हुए। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। संबंधनीय जो हुआ बहुत चौड़ी सड़क है और ये दरगली है प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए चलते चलो आराम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कुजयुगं चादगं पंच सुब्रहो रज्ज्वाकर्षस्रवभुजचलं कङ्गणो कुण्डले च श्विन्नं वक्त्रं कवरविलगं बालकीर्ममन्तः पितृदेवताओं की व्यास भगवान की पार्वती हर हर महादेव। आइए नीचे ज्यादा करते कि पूरी भगवान नागराज की भूमि है तो निश्चित रूप से आज यहाँ दिव्य जो पन्ना के पंदोगी ग्राम है ये धन्य हो गया है। यहाँ स्वयं साक्षात भगवान कांगड़ा नागराज ही कृष्ण के रूप में आज प्रकट हुए हैं। तो परम सर्वे पूज्य महाराज श्री के चरणों में पहले एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। महाराज जी ने बहुत ही सरस भाव से समास और उस गौ की रक्षा के लिए अपने नाम को धन्य कर रहे हैं। स्वनाम धन्य परम करते अपने गोपाल मणि महाराज जी, जिनका मात्र संकल्प है कि इस देश के अंदर उस गौ माता का कैसे संवर्धन हो, उसकी प्रतिष्ठा कैसे हो। आप सब लोग उसके साक्षी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब पूज्य महाराज श्री की यात्रा चल रही है 2008 से जो संकल्प जो अभियान चल रहा है सब उस अभियान से जुड़े हुए हैं। और इस बार प्रसन्नता की बात यह है कि इस समय पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि हमारे सनातन के जो सर्वोच्च गुरु हैं चारों शंकराचार्य, उनका भी आशीर्वाद इस अभियान को मिल चुका है और बहुत जल्द गौ माता राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित होगी। यह संकल्प ही कामना हम सब लोग करते हैं। और 17 मार्च को आप सबको मैं सूचना भी दे दूं कि जो आने वाला 17 मार्च है, 17 मार्च को दिल्ली के अंदर पुनः 5वीं हैं और 5वीं बार फिर जो है इस समय 17 मार्च को ठाकुर शंकराचार्य की चित्र छाया में पूरा देश गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पहुंच रहा है। आप सब लोग भी पहुंचे, हम सब इसके भागी बने और निश्चित रूप से हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे भगवान कांगड़ा नागराज जिस गौ माता के लिए इस धरती पे आए हैं, हमारे कृष्ण जिस गाय के लिए आए हैं, हमें उस गौ के संवर्धन के लिए एक गिलहरी वाला प्रयास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हम सब के लिए, बड़े गर्व की बात है। और आज मैं देख रहा हूँ आज तो बहुत बड़े विशिष्ट लोग यहाँ आए हैं, यजमान परिवार इतने धन्य, क्योंकि आपकी जो कीर्ति हमारे गोलोकवासी जो लक्ष्मीनाथ भट्टी जिनके 25 श्राद्ध में ये कथा हो रही है, उनका यश, उनकी कीर्ति इतनी यहाँ फैल रही है, जिसके मुख से भी सुनो सब उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, उनके यश का बखान कर रहे हैं। ऐसे स्वनाम धन्य जीवन हो तो ऐसा हो। और दिख रहा है आज देखो कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं। और पीछे हमारे श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज इतने विनम्र, हमारे श्रद्धेय राकेश व्यास जी जो कहाँ 7 समुद्र पार जर्मनी से जो है यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि आप तो परिवार के ही हैं, लेकिन फिर भी इतना प्रेम आप सबका देख करके हम अभिभूत हैं। और देहरादून से तो आज हमारे एक ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा हमारे बहुत ही आत्मीय आए हैं, जिनको पता लगा कि महाराज आज यहाँ भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होना है, तो आप चंडीसौड़ से वापस चिन्यालीसौड़ गए। जब यहाँ मक्खन नहीं मिला
तो मक्खन लेने के लिए 43 रोड पहुंच गए। ऐसे हमारे दीपक खंडूड़ी जी जो देहरादून में राम राम एसोसिएट के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारी बेटी सुमेरी बिष्ट भी यहाँ आई है, जो मायका हमारे भड़कोट से है, हमारी बेटी लगती है। आप यहाँ आइए। अन्य सभी लोग माता जी सामने बैठे हैं, बहुत सारे गणमान्य यहाँ बैठे हैं। सभी का हम हृदय से यजमान परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हैं। और आइए, समय बहुत अधिक हो गया है, संक्षिप्त में अपनी बात रखी। और कल और परसों 2 दिन और है, 7 ही दिन सबके जीवन में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग परीक्षित हैं। देखा जाए सब परीक्षित है, क्योंकि सबके जीवन में 7 ही दिन है। आप गिन लो, रविवार से शनिवार पर्यंत सब 7 ही दिन है। राजा परीक्षित को भी 7 ही दिन मिले। इसलिए मतलब कहने का भाव यह है कि प्रत्येक क्षण भगवान के चरणों में होना चाहिए, बस ये भाव है। कथा का मर्म यही है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। हर व्यक्ति का ये प्रश्न है कि भाई 7 दिन में करना क्या है। आप सांसारिक कार्य करते रहो, लेकिन चिंतन में केवल परमात्मा होना चाहिए। कर्म में शुचिता तभी आएगी जब आपके चिंतन में परमात्मा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यजमान परिवार आरती के लिए आगे आए और सब लोग भोजन करके जाएंगे। और भोजन के बाद जितनी ध्यानियां रिश्तेदार आ रखे हैं वो यजमान परिवार को मिल करके जाएं। कल भी हमने यहाँ से कहा था। और अभी एक बहुत सुंदर बालिका यहाँ पर आई थी, सुभद्रा। देखो कितना सहयोग है, उसको हमने बुलाया। संस्कार देखो, उसने वैष्णव तिलक लगा रखा है। अभी मुझे लगता है 8-10 साल की बालिका है, लेकिन जब महाराज हमने उसका नाम पूछा तो उसका नाम सुभद्रा है। देखो आज भगवान आए हैं, साथ में सुभद्रा भी आ गई। सुभद्रा कौन है मालूम है? भगवान कृष्ण और बलराम की बहन है सुभद्रा। ऐसी सुभद्रा को और उसके संस्कारों को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे संस्कार होने चाहिए बचपन से, तो अच्छा लगता है। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आइए आरती करें और आरती के बाद फिर जो है प्रसाद और भोजन करके ही सब लोग जाएंगे। यहाँ पर एक शिक्षिका बहन भी आई है, संगीता देगी, जो प्राथमिक विद्यालय मैनखाल में शिक्षिका है। उनकी तरफ से आज प्रसाद यहाँ पर आया है। आपका भी हृदय से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उस दर्द को महसूस करने की आज जब जरूरत आई, तो इसीलिए जो जिस प्रकार की बातें यानी कि भाई मूल निवास और भू कानून पर बोलना है। तो कई लोगों ने चटकारे लेते हुए कहा कि नहीं आज बिहार नहीं है, वो लोग बिहार में अपना फ्रॉड ढूंढने जा रहे हैं जो नहीं आज लोग हैं। हमने कहा यार मुझे बात ये बात कहाँ से आई, ये आप देख रहे हैं। गांधी जी ने ये बात बहुत पहले स्वराज्य की बात करी थी, पंचायतों की स्वायत्ता की बात करी थी। पंचायत निचला स्तर से नियोजन हो लो, आज विधायक नियोजन करना प्लान बनाना। आज ग्राम पंचायत तो कोई पूछ नहीं रहा। खनन को मान लो आलू तो सबसे पहले ग्राम पंचायत पूछे जाएंगे कि भाई आपका गाँव में जल विद्युत परियोजना या डैम को बढ़ लो, तो सबसे पहले वो ग्राम प्रधान तय, वो की ग्राम पंचायत तय पूछू, न कि विधायक तय, न कि सांसद तय। आज वो भी भाई मैं आपकी बात को भी समर्थन करता हूँ। आप उनको बोलिए जो पीसीएस अधिकारी पीसीएस की लड़ाई जो बच्चा लड़ना, हमारी बेटी भी तैयारी करनी है कोई कानून। हम बच्चों को हम जान रही पीड़ित है, वो भी बीमार जी का दर्द तक मैं खुद समझ दो, क्योंकि हम भी वही मध्यम वर्ग का लोग छो कि हम अपने बच्चे थे 5-5-6 साल दिल्ली में नहीं कर सड़िया कमर थे पार जो जब तब बैठो आएगा तो यहीं बैठा है पर यहां वीडियो है। हां यहां नहीं अपनी देखा तो यहां वीडियो हो जाए उसके साथ ये तो पार पगले वीडियो में
पंक्ति में बैठो। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, भोजन करने बैठो सभी लोग। अरे बेटा एक गिलास पानी लिया और यार और मैं भी ना पानी जुगाड़ कर लेता हूँ। तो ठंडे लगते हैं यार बिना गुटार देखो जी वो देखो जी
ज्योति दाढ़ी पानी में बाहर पानी पानी बोलो आप Thank you.